नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कलयुग के राजा मायावी राहु देव के बारे में। जी हाँ, कलयुग के राजा मायावी राहु का मायाजाल मकर राशि राज सिंहासन प्राप्त करने का समय किस प्रकार से चर्चा और किस प्रकार से कलयुग के राजा राहु का मायाजाल आपको राज सिंहासन दिलाएगा, किस प्रकार से राहु का मायाजाल आपके जीवन में सफलता के शिखर पर आपको लेकर जाएगा। और आज हम राहु के किन प्रभाव के बारे में बात कर रहे हैं आगे की वीडियो में, आज इसी पर हम विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो जो है बेहद खास है, इसलिए जो मकर राशि के जातक है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुलवा जरूर रूप से करें। देखिए, मायावी राहु देव जो है इस समय मकर राशि के धन भाव में यानी कि कुंभ राशि में विराजमान है। और मैं यहाँ पर बात करूंगी राहु देव के बारे में 2026 में आपके लिए प्रभाव कैसा रहेगा, क्योंकि 2026 शुरू होने वाला है। ऐसे में राहु इस वर्ष आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाएंगे, यह कहीं ना कहीं आपके मन में एक प्रश्न बना हुआ है। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत राहु एक ऐसे ग्रह है जो रहस्यमय गुणों से युक्त माने जाते हैं। यह हमारी विचारधारा को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। सोचने समझने की जो हमारी क्षमता है इसे प्रभावशाली और देखा जाए तो कमजोर करने का कार्य करते हैं। राहु का जो प्रभाव होता है वो हमारे जीवन में देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से होता है कि समाज में हम भले ही निंदई हो, लेकिन राहु अगर मेहरबान हो गए तो अचानक रूप से समाज में हम सम्मानित होना शुरू हो जाते हैं। राहु एक ऐसे ग्रह है जो हमारी इच्छाओं को बढ़ा देते हैं, हमारी इच्छा शक्ति को बढ़ाते हैं। देखा जाए तो हमारे अंदर जुनून उत्साह को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हम किसी चीज को प्राप्त करने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। देखिए, राहु के बारे में हम जितना बात करें उसके लिए शब्द कम है, क्योंकि राहु के पास जो शक्तियां हैं वो असीमित हैं। और राहु हमें देखा जाए तो बहुत ज्यादा मजबूत और बहुत ज्यादा कमजोर दोनों ही अवस्था में लाने का कार्य करते हैं। राहु मेहरबान है तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा मजबूत बना देंगे। कलयुग में देखा जाए तो राहु का प्रभाव सबसे अधिक है, क्योंकि इस कलयुग में देखा जाए तो झूठ बोलना, शराब का सेवन करना, जुआ इत्यादि खेलना, गलत कार्य करना, ये जो चीजें हैं ये सबसे अधिक है। इससे पहले देखिए सतयुग द्वापर त्रेता जो है बीत चुका है, जिसमें कि ये सब चीजें उतनी देखने को नहीं मिली थी, जबकि इस कलयुग में ये जो प्रभाव है ये बहुत ज्यादा तीव्र है। इसलिए राहु को कहा जाता है कि कलयुग के राजा है, क्योंकि कलयुग में जो है पाप की संख्या ज्यादा है, पुण्य की संख्या कम है। राहु केतु दोनों ही एक दूसरे के अभिन्न अंग है। राहु सिर का भाग है और केतु की बात करूं तो यह उनके शरीर का भाग है। दोनों ही ऐसे ग्रह हैं जो कि देखा जाए तो कुंडली में कोई भी भाव प्राप्त नहीं किए हुए, लेकिन जिस भाव में विराजमान हो जाते हैं उस भाव से संबंधित संपूर्ण फलों की हमें प्राप्ति कराते हैं। मायावी राहु देव जो कि शनि की छाया ग्रह के रूप में जाने जाते हैं, ये शनि के परम मित्र है। साल 2026 में देखा जाए तो 5 दिसंबर 2026 तक यानी कि पूरे देखिए 12 माह तक अभी आने वाले समय में विराजमान रहेंगे कुंभ राशि में। और 5 दिसंबर 2026 की रात्रि में ये शनि की ही राशि मकर राशि में गोचर कर जाएंगे और कुंभ राशि से निकल जाएंगे, यानी कि देखा जाए तो आपके लग्न में विराजमान हो जाएंगे। राहु एक राशि में लगभग देखिए रहते हैं 18 माह तक, 18 माह यानी कि 1.5 साल तक। और 1.5 साल तक ये उस भाव से संबंधित प्रभाव देते हैं, उसके बाद ये अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं और फिर जिस भाव में आते हैं उस भाव से संबंधित आपको प्रभाव देना शुरू करते हैं। राहु और केतु के लिए अगर राशियों में बात करूं तो 2 राशियां ऐसी हैं जहां पर ये उच्च अवस्था में माने जाते हैं, जैसे कि वृषभ राशि और वृश्चिक राशि। वृषभ राशि जो कि शुक्र की राशि है, जबकि वृश्चिक राशि जो कि देखी जाए तो मंगल देव की राशि है। यहाँ पर राहु और केतु के जो प्रभाव है बहुत ज्यादा उत्तम माने जाते हैं। राहु मिथुन राशि में और केतु धनु राशि में उच्च अवस्था में होते हैं। और इसके साथ साथ देखा जाए राहु देव त्रिकोण में होकर केंद्र के ग्रहों के साथ संबंध स्थापित बहुत तीव्र गति से करते हैं। ऐसे में राजयोग का निर्माण करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप देखा जाए तो सूर्य पर राहु का जो प्रभाव होता है वह ग्रहण दोष का निर्माण करता है। जबकि वहीं पर देखा जाए तो कुंडली में अगर आपके पितृ दोष बना हुआ है और राहु वहां पर देखा जाए तो दृष्टि डाल दे, तो ऐसे में पितृ दोष से भी आपको काफी हद तक राहत मिलती है। राहु पंचम भाव में अच्छी स्थिति में हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है, असंभव कार्यों को भी पूरा कर लेता है। जबकि वहीं पर देखा जाए तो राहु की आपके जीवन पर कृपा हो जाए तो आप शेयर मार्केट में, लॉटरी में, सट्टा मार्केट में अपने मन मुताबिक सफलता और धन की प्राप्ति करते हैं।
राहु और केतु देखिए हमेशा वक्री चाल चलते हैं, यानी कि उल्टी चाल चलते, कभी सीधी चाल नहीं चलते। जबकि वहीं पर ग्रहों में बात करूं तो सूर्य और चंद्रमा ऐसे दो ग्रह हैं जो हमेशा सीधी चाल चलते, ये कभी वक्री स्थिति में यानी कि देखा जाए तो उल्टी चाल नहीं चलते हैं। बाकी ग्रहों की अवस्था में वक्री और मार्ग की स्थिति का परिवर्तन होते रहता है। तो 2026 में देखा जाए तो राहु जो है कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे और कुंभ राशि में रहने की वजह से इस वर्ष जो प्रभाव है वह आपको धन भाव से रिलेटेड प्राप्त होंगे। राहु पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि को देखा जाए तो सबसे अधिक महत्व देते हैं। राहु देव वर्तमान में अपने नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में विराजमान है, जहां पर ये आने वाले 2 अगस्त 2026 तक यहीं पर विराजमान रहेंगे। राहु का अपने ही नक्षत्र में होना आपको बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाने का कार्य करेगा। धन भाव में रहेंगे राहु और शतभिषा नक्षत्र में, ऐसे में जो मकर राशि के जातक है इनके जीवन में धन लाभ की स्थितियां मजबूत हो जाएंगी। सफलता के ढेरों अवसरों की आपको प्राप्ति होगी। साथ साथ देखा जाए तो राहु की स्थिति इस दौरान आपके लिए इतनी उत्तम बनेगी कि जो राहु द्वितीय भाव में है और द्वितीय भाव जो होता है धन भाव होता है, तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से जीवन में उद्धार होगा, यानी कि इस हिसाब से आपको सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा कि आप अपने जीवन में राज सिंहासन की भी प्राप्ति कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि उन क्षेत्रों में जैसे कि शेयर मार्केट का जो क्षेत्र होता है ये बहुत बड़े धन लाभ के लिए माना जाता है। शेयर मार्केट हो, सट्टा लॉटरी हो, ये सब क्या है राहु के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र है। तो इन क्षेत्रों में मकर राशि के जातकों को बहुत बड़े लाभ 2026 में देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज्यादा मजबूत बन जाएगी। और राहु 2026 में देखा जाए तो 2 अगस्त तक जब रहेंगे अपने शतभिषा नक्षत्र में, इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे। तो 2 अगस्त तक इनके प्रभाव सबसे अधिक तीव्र रहेंगे। इसके बाद ये धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे तो इनके प्रभाव फिर बदल जाएंगे, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी है मंगल देव। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, 2026 में मकर राशि के जातकों के लिए राहु के जो प्रभाव है वह आपकी मानसिक स्थिति को मजबूत करके जीवन को सही दिशा में लाने का कार्य करेंगे, जिसकी वजह से इस साल आपके सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। भाग्य का आपको समर्थन मिलेगा, धन लाभ की स्थिति मजबूत बनेगी, करियर में आपकी अचानक रूप से स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। राहु देव इस वर्ष द्वितीय भाव में रहेंगे, जो कि वाणी का भाव भी माना जाता है। ऐसे में वाणी आपकी इतनी ज्यादा प्रभावशाली होगी कि आप अपनी वाणी से लोगों को बहुत जल्दी अपनी बातों में ले पाएंगे, यानी कि अपने कार्यों को इस दौरान अपनी वाणी के बल पर निकलवाने में कामयाब हो पाएंगे। लोगों की आप पसंद बनेंगे, आपकी मीठी प्यारी आवाज, आपकी मीठी बातें लोगों का दिल जीतने में कामयाबी देगी। इस वर्ष मकर राशि के जो जातक है जितना ज्यादा विनम्र रहेंगे उनके लिए स्थिति उतना ही ज्यादा उत्तम रहेगी। इस वर्ष राहु जो है आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएं हैं इसे आपके जीवन से दूर कर रहे हैं और आर्थिक तौर पर आपको बड़ा लाभ दे रहे हैं। तो ऐसे में यह वर्ष जो है आपके जीवन में संघर्ष को समाप्त करते हुए सफलता की तरफ ले जाने का कार्य करेगा, जो आपके जीवन में विशेष रूप से धन की स्थिति को ज्यादा उत्तम बनाएगा, क्योंकि राहु क्या है धन भाव में विराजमान है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, राहु धन भाव में है, धन भाव जो होता है द्वितीय भाव होता है और द्वितीय भाव को कुटुंब का भाव भी कहते हैं। तो कुटुंब के लिए देखा जाए तो राहु की स्थिति उत्तम नहीं मानी जाती है। तो ऐसे में क्या होगा, पारिवारिक जीवन में किसी के साथ गलतफहमी होना, मतभेद होने की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। तो इस वर्ष अपनी वाणी पर संयम रखें, घर परिवार के लोगों के साथ तो किसी भी रूप में वाद विवाद ना करें, वरना देखा जाए तो रिश्ते आपके थोड़े से खराब हो सकते हैं, क्योंकि राहु दिखे धन तो देते हैं लेकिन रिश्तों के मामले में भ्रमित की स्थिति जो है पैदा कर देते हैं। भ्रम की स्थिति क्या करती है, हमारे रिश्ते को सर्वनाश करने का कार्य करती है। तो राहु इस वर्ष देखा जाए तो रिश्तों के लिहाज से थोड़ा सा आपको नकारात्मक प्रभाव देंगे, लेकिन अगर आप सावधानी बरत दे तो आपको वो भी राहु से नेगेटिव प्रभाव नहीं मिलेंगे। लेकिन राहु से संबंधित इस वर्ष आपके जीवन में लाभ के ढेरों अवसर मिलेंगे, चाहे धन लाभ हो, प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ हो या फिर बैंक बैलेंस के रूप में लाभ हो, लेकिन लाभ 100% होंगे। अब इस वर्ष को और ज्यादा उत्तम बनाने के लिए राहु के द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रभाव प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि राहु इस वर्ष आपके लिए काफी सकारात्मक रहने वाले हैं। तो देखिए, जो मकर राशि के जातक हैं आपके लिए उत्तम रहेगा कि आप राहु देव से जुड़े कुछ उपाय जरूर रूप से करें। देखिए, राहु को प्रसन्न करना हो तो शिवलिंग पर रेगुलर बेसिस पर जल जरूर रूप से अर्पित करना चाहिए, गले में एक चांदी की चैन धारण करना चाहिए और राहु के बीज मंत्र ओम रांग राहुवे नमः, इस बीज मंत्र का कम से कम रोजाना एक माला जाप करना चाहिए। बहुत ही आसान सा उपाय है जिससे कि आप अपनी कुंडली में राहु ग्रह को बलवान कर सकते हैं और राहु के द्वारा सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं उन्हें मेरी आज की चर्चा बेहद पसंद आई
होगे। तो इसी चर्चा को आज मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।